जी, अब तो हमको लगता है कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, सिर्फ गुजराती के प्रधानमंत्री हैं। जेपी आंदोलन के बाद आईपी आंदोलन हुआ था, इतनी बड़ी रैली हुआ। जनसुराज पार्टी जो है वो पेड पार्टी है। प्रशांत किशोर के बाद कोई और चेहरा आपको दिखता नहीं हो। जंगलराज 1 था, ये जंगलराज 2 है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ज़ीरो और मैं हूं आपके साथ शुभम। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि पार्टी जो है एक दूसरे पे हमलावर हो रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री चेहरा को भी लेकर दावेदारी किया जा रहा है। अभी हमारे साथ यही सब सिलसिले में बात करने के लिए मौजूद है इंडियन इनकलाब पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जी। हम इनसे बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। स्वागत है आपका। सर, बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, आपकी नई पार्टी है, क्या कुछ कहिएगा आप अपने पार्टी को लेके? इस बार बदलाव का बहार है बिहार में। इस बार परिवर्तन तय है सत्ता का। 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस बार पूरे बिहार के लोग एक नया सोच, नया दिशा की ओर देख रहे हैं। नई उम्मीद के साथ इंडियन इनकलाब पार्टी को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। सर, नया पार्टी है, नए लोग हैं, आपके पार्टी पे लोग क्यों विश्वास करेंगे? क्योंकि 20 वर्ष जंगल राज को देख लिया है और 20 वर्ष ये नीतीश जी जो एनडीए की सरकार है उस जंगल राज को देख लिया। वो जंगल राज 1 था, ये जंगल राज 2 है। इसलिए इस दोनों सत्ता से इंडिया के जो सत्ता था 40 वर्ष तक जो बिहार में रहा, इन दोनों से वो लोग उब गए हैं। क्योंकि ये झूठे वादों से पूरे बिहार के लोगों को गुमराह किया है, बरगलाया है और पूरे बिहार को लूटने का काम किया है। इसलिए ये भरोसा करने लायक नहीं है। इसलिए जितना भी लोग जो बिहार के इस बार जो मतदान करने वाले हैं 2025 विधानसभा चुनाव में, इस बार एक परिवर्तन की राह देख रहे हैं। एक नई उम्मीद, नई किरण लेकर इंडियन इनकलाब पार्टी आई है। और आप देखते भी होंगे कि अभी पिछले 2025 से हम लोग हाको रथ हम पान हैं के आंदोलन के रूप में हम लोग शुरुआत किए थे और गांधी मैदान में भी 13 अप्रैल को काफ़ी एक ऐतिहासिक रैली रहा। उसके बाद इंडियन इनकलाब पार्टी का स्थापना हुआ, 13 अप्रैल के बाद घोषणा हुआ था। उसके बाद जनमानस को जो भीड़ है पूरे बिहार में, अलग अलग ज़िलों में जब जाते हैं आंदोलन करते हैं, जो भीड़ आपको देखने को मिलेगी किसी अन्य पार्टी में उतना भीड़ तो अभी आ नहीं रही है। तो जो रुझान है पब्लिक का, बिहार के लोगों का, वो इंडियन इनकलाब पार्टी का जो रुझान है उनका, वो रुझान को हम देख के बता सकते हैं कि इस बार इंडियन इनकलाब पार्टी का सत्ता परिवर्तन करने जा रही है बिहार में। सर, अगर नई पार्टी की बात करें तो एक तरफ जनसुराज भी है जो अपनी कुछ दिन पहले जो अपनी पार्टी लॉन्च की थी, उसके बाद आपकी पार्टी है वो भी लॉन्च हुई है। दोनों नई पार्टी है, तो क्यों नई पार्टी की अगर बात करें तो जनसुराज को लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी नई ज़रूर है, लेकिन हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो पुराने हैं। वो पहले हम लोग एनडीए के वोटर थे और हमारी पार्टी के जो लोग हैं वो सारे एनडीए के वोटर थे पहले, लेकिन उससे उब गए, उससे छला हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसलिए अब इंडियन इनकलाब पार्टी में आए हुए हैं। पार्टी नई है, पार्टी के जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पुराने नेता रह चुके हैं, पार्टी नई है। रही बात कि जनसुराज जैसी पार्टियाँ, बहुत सारी नई नई पार्टी आई है, जिस तरह हम लोग भी आए हैं। जनसुराज पार्टी जो है वो पेड पार्टी है। पहले भी जनसुराज के जो संस्थापक थे प्रशांत किशोर जी, किसी न किसी पार्टी के लिए काम कर रहे थे पैसे को लेकर, चाहे वो आरजेडी हो, जदयू है, बीजेपी हो, शिवसेना हो, जो भी पार्टियां हैं उनके लिए काम कर रहे थे और उनके गलत चीज़ों को वो सही ठहरा रहे थे। चुनाव जीतने के लिए तो यही कर रहे थे वो वहाँ पे, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, हर चुनाव में जा रहे थे। अभी बिहार में जब नीतीश कुमार के साथ वो काम किए थे, 7 निश्चय योजना जो पूरा फ्लॉप हो गया था, हर घर ऐसे जल नहीं नल का पानी पहुंच गया था, नाले का पानी पहुंच गया था। बहुत सारी योजना फ्लॉप हो गई है और वो हमेशा किसी न किसी पार्टी के पैसा लेकर ही काम किए हैं। पेड पॉलिटिशियन है जो पैसे लेकर काम करते हैं। इसलिए जनता को अभी भी लग रहा है कि जनसुराज की जो स्थापना हुई है वो पैसे के लिए काम कर रही है। अब ये क्लियर नहीं हो रहा है कि क्लियर हो भी रहा है बहुत जगह कि पैसे के लिए किसको काम कर रही है। तो कभी कुछ लोग कहते हैं कि एनडीए फ़ायदे के लिए दे रही है, कि इंडिया को फ़ायदा के लिए कर रही है। क्योंकि जनसुराज में देखते होंगे प्रशांत किशोर के बाद कोई और चेहरा आपको दिखता नहीं होगा। मतलब वो किसी न किसी पार्टी के लिए अभी भी काम कर रही है। वो नई पार्टी नहीं है, बिल्कुल वो पेड पार्टी है, बस उसका जिताने का तरीका बदल गया है। सर, अभी भी अगर प्रशांत किशोर की कहीं भी जनसभा होती है, वहाँ हज़ारों की संख्या में भीड़ रहती है। आप अगर इंजीनियर आईपी गुप्ता जो हमारे इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर आप जाइए। जनसुराज के संस्थापक जो प्रशांत किशोर जी हैं, उनके आप सोशल मीडिया हैंडल पर जाइए। आप भीड़ उनसे कई गुना ज़्यादा गुप्ता जी के पास रहता है, कई गुना रहता है। अभी उनका फ्लॉप हो गया था गांधी मैदान में रैली और आईपी गुप्ता जी का रैली पास हो गया था।
बड़ा ऐतिहासिक रैली रहा। लोग तो कहते हैं कि आईपी आंदोलन थी, जेपी आंदोलन के बाद आईपी आंदोलन हुआ था, इतनी बड़ी रैली हुआ था। तो वो तो सोशल मीडिया पे छोटा भी फ़ोटो को बड़ा फ़ोटो दिखा देते हैं, वो करने माहिर हैं वो चीज़। लेकिन हकीकत में आप खंगालिएगा जब सोशल मीडिया अकाउंट लोगों का, दोनों का, तो लग जाएगा कि आईपी गुप्ता जी का जो भीड़ आ रहा है, जो जहाँ जहाँ जा रहे हैं, उस भीड़ की तादाद जो है प्रशांत किशोर भीड़ से कई गुना ज़्यादा है। सर, अगर हम बात करें इलेक्शन की बात की, तो कई बार होता है कि पार्टी अपने दम पे इलेक्शन जीत जाती है, दूसरे पार्टी में जाके सम्मिलित हो जाते हैं। क्या इंडियन इनकलाब पार्टी भी इसी तरह से किसी से के साथ गठबंधन करेगी या अकेला रहेगी? देखिए, हम बिल्कुल अकेला रहने वाले भी पार्टी बन रहे हैं और गठबंधन करने वाली पार्टी हैं। हमारा कोई उद्देश्य है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी का कुछ है, पार्टी का फंडा है, कुछ उद्देश्य है, उसका कुछ मिशन विजन है। उसमें क्या है कि ये पार्टी ये ताती तत्वा का जो आरक्षण जो छीन लिया गया था 2024 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके आधार पे ये पार्टी का निर्माण हुआ था कि हम उस आरक्षण के बहाली के लिए हम लोग आंदोलन किए थे। हम राजपूत समाज से और प्रदेश अध्यक्ष हैं, तब पार्टी अब जात से जमात की ओर जा रही है। तो गठबंधन करेगी, किसी से नहीं करेगी। अगर नहीं गठबंधन में हुआ तो हमारा मूल उद्देश्य है कि आरक्षण को वापस दिलाना। अच्छा, अगर गठबंधन करती है तो किस पार्टी के मतलब किस? हमारा किसी पार्टी से कोई गला शिकवा नहीं है कि कोई जो भी पार्टी हमारे आरक्षण को मांगेगी, जो पार्टी बिहार के विकास की बात करेगी, जो पार्टी बिहार के नौजवानों के रोज़गार की बात करेगी, जो पार्टी बिहार में पलायन जो किए हुए उनको वापस लाने की बात करेगी, हम उनके साथ गठबंधन करेंगे। रही बात, लेकिन अभी तो अगर नहीं गठबंधन किए तो फिर अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। अब सवाल है कि लोग सवाल करेंगे कि आप आरजेडी के भी साथ जा सकते हैं, जदयू के साथ जा सकते हैं। बिल्कुल हम जा सकते हैं, लेकिन एक नई सोच के साथ। हम पुराने ढर्रे पर रहने वाले नहीं हैं कि आपका 50-20 वर्ष का जो पाप था जंगल राज की, जो आरजेडी का जो पाप था जंगल राज 20 वर्ष का था। लालू जी जब शासन किए तो 20 वर्ष जंगल राज की तरह था। मोदी जी का जो अभी जंगल राज 2 चल रहा है, उनका नीतीश कुमार जी का गठबंधन जो जंगल राज 2 रहा है, अगर इससे ऊपर उठ के नए लोग, नए युवा अगर चाहते हैं कुछ बदलाव के लिए, तो पार्टी को भी क्या करना है, मोबाइल जो ना, तो उसको कहता है जब मोबाइल पुराना हो जाता है या फिर सॉफ्टवेयर पर काम नहीं करता, अपडेट करता है, तो पार्टी को अपडेट करना पड़ेगा, पार्टी के सोच को अपडेट करना पड़ेगा। चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, तो हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। सर, आप युवा हैं, युवा राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ रहेगी अगर आपकी पार्टी जीत जाती है? देखिए, बिहार में जो भी पार्टियां हैं, बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, जो भी हो, अभी हम बात करते हैं रोज़गार के लिए। बीजेपी बात करती है ऑपरेशन सिंदूर में जो रचनात्मक काम, जो शौर्य वाला काम हमारा सेना किया है। मोदी जी उस आधार पे वोट मांगते हैं, हम लोग उस आधार पे वोट नहीं मांगते हैं, क्योंकि उस आधार पे वोट मांगने के लिए मोदी जी को लोकसभा में पास करके भेज दिया, वहाँ पे प्रधानमंत्री बना दिया है। आप ऑपरेशन सिंदूर कीजिए, पाकिस्तान को मार पीट कीजिए, बांग्लादेश को रख दिए, जितना भी हिंदुस्तान का जो दुश्मन है उसको जो करना है कीजिए। लेकिन ये विधानसभा चुनाव है बिहार में। लोकसभा के लिए मोदी जी को ये दे दिया गया ऑर्डर कि आप जो करना है कीजिए। विधानसभा चुनाव में बिहार की बात होती है, तो मोदी जी यहाँ बिहार की बात न होके वो देश की बात करते हैं, देश का बात करते हैं, और उसमें बात करते हैं पाकिस्तान का बात करते हैं, उसमें बांग्लादेश का बात करते हैं, उसमें नेपाल का बात करते हैं, उसमें हिंदू मुसलमान का बात करते हैं, उसमें कटोगे तो बटोगे की बात करते हैं। लेकिन बिहार के और बिहारियों के हित के लिए बात कोई नहीं करता है। यहाँ पे रोज़गार के लिए बात नहीं को करता है। यहाँ पे बेरोजगार जो युवा है उसको कैसे रोज़गार दिया जाए इसके लिए बात नहीं करता है। यहाँ पे लाखों लोग रोज़ हर साल जो पलायन करते हैं दूसरे स्टेट में, उसके लिए बात कोई नहीं करता है। मोदी जी, अब तो हमको लगता है कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, सिर्फ गुजराती के प्रधानमंत्री हैं। सर, सबसे बड़ा अब सवाल आता है बिहार विधानसभा में कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। एक तरफ नीतीश कुमार दावेदारी एनडीए से कर रहे हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान कर रहे हैं। अगर विपक्ष की हम बात करें तो तेजस्वी यादव और भी कई लोग हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार हो रहे हैं। अगर इंडियन इनकलाब पार्टी एनडीए में जाती है तो क्या इंडियन इनकलाब पार्टी के भी कोई मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे या नहीं? देखिए, हमारे तो मुख्यमंत्री के दावेदार इंजीनियर आईपी गुप्ता हैं। अब बाकी जितने मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, चाहे वो चिराग पासवान जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, जो भी हैं, उनसे तो लाख गुना बेस्ट हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता जी हैं। नीतीश कुमार जी अब राजनीतिक संन्यास लेना चाहिए उनको, क्योंकि उनका उम्र भी हो गया, इनके सोचने और समझने की क्षमता भी खत्म हो गई। कभी देखते हैं फूल के गमला उठा लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। उनको तो बीजेपी ढो रही है। बीजेपी सत्ता के लिए किसी को भी ढो सकती है। सत्ता के लिए ये ओवैसी से भी गठबंधन कर लेती है, सत्ता से मुक्ति मोर्चा सहित की पार्टी से भी गठबंधन कर लेती है। सत्ता से अगर बीजेपी को लगे कि हमारा बिहार में सत्ता खत्म हो रहा है, अगर हम
लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद जैसी पार्टियों से भी गठबंधन करना हो तो उससे भी कर लेगी। सत्ता की भूखी लेकिन तो बार बार ये जो बीजेपी है वो कभी हिंदू मुस्लिम वो करती है, वो फिर क्या होगी? क्योंकि जानती बीजेपी के पास कोई और मुद्दा है नहीं। हिंदू मुसलमान के बाद कोई उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं। मुद्दा दिखाने का रहेगा तभी तो। आप रोज़गार दीजिए, लोगों को बनाइए, नारी सुरक्षा की बात कीजिए, महिला सशक्तिकरण की बात कीजिए, तब तो कोई मुद्दा ही नहीं। काम करेगी तब ना मुद्दा उसके पास रहेगा। उसके पास मुद्दा है सिर्फ हिंदू मुसलमान लड़ाने का मुद्दा है, जिसके लिए वो माहिर है उसमें, तो उसी का बात करती है कि उसी पे वोट उसको मिलता है। लेकिन इस बार जो बिहार का नौजवान है, बिहार के जो लोग हैं, वो जान चुके हैं कि मेरा मूलभूत समस्या क्या है, हमें क्या चाहिए। उनको चाहिए रोजी चाहिए, रोटी चाहिए, रोज़गार चाहिए। पलायन जो कर गए हैं उसको रोज़गार चाहिए, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। किसानों की मुद्दा है, यहाँ भुखमरी की मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं। हिंदू मुसलमान की कोई मुद्दा है ही नहीं बिहार में, लेकिन बड़ी इसको बीजेपी मुद्दा बना देती है। सर, इंडियन इनकलाब पार्टी 2025 विधानसभा चुनाव में कितने सीट पर लड़ रही है? अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता 140 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए घोषणा की है। हम लोग वैसे विधानसभा सीट पर घोषणा कर रहे हैं जहां पान की आबादी 30,000 40,000 से अधिक है, वैसे सीटों पर हम लोग घोषणा कर किए हैं। तो 140 सीटों पर चिन्हित किए हैं जहां पान की आबादी 140,000 से अधिक है, तो वैसे चिन्हित करके उस जगह पे हम लोग चुनाव लड़ने का घोषणा किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हमारे साथ जो है इंडियन इनकलाब पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जमुई में जो खनन हो रहा है उसको लेकर भी इन्होंने बड़ी सवाल उठाए हैं। इनके ऊपर कई जो है इनको लेकर धमकी भी दिया गया था कई लोगों के तरफ से। साथ ही साथ जो है बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें इंडियन इनकलाब पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंजीनियर IP गुप्ता, उनको मुख्यमंत्री बनाने का भी दावा कर रहे हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ शुभम के साथ।